एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम करने वाले नीट के पीवाईक्यू। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो नीट के पीवाईक्यू होते हैं वो एम्स बीएससी नर्सिंग, यस बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग जो एग्जामिनेशन होता है, जो आपका पेरीमेडिकल वाला एग्जाम होता है, तो उसमें भी हेल्प करता है। यानी कि अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, दैट मीन्स कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग एज वेल एज पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन जो होगा वो आप अच्छे से कर पाओगे। वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। इसका आंसर है थर्ड, गिटनोगेमी। इसका आंसर थर्ड इसलिए है क्योंकि वो सेम प्लांट की बात कर रहा है। सेम प्लांट है, ठीक है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है, ठीक है, और ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन। ओके, ऑटोगेमी कब होता? ऑटोगेमी तब होता जब सेम फ्लावर होता, ठीक है, और पॉलन ट्रांसफर होता, ठीक है, सेम फ्लावर पे पॉलन ट्रांसफर होता, सेम प्लांट पे और सेम फ्लावर पे, तब क्या हो जाता? ऑटोगेमी होता। गिटनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होते हैं। फ्लावर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है, फ्लावर अलग अलग होते हैं। और जीनोगेमी में क्या होता है? इसमें तो प्लांट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, प्लांट ही अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें आपको करेक्ट बताना है सीक्वेंस इन एंजियोस्पर्म। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सीक्वेंस में जब आना तो सबसे पहला जाएगा सी वाला, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, देन आएगा बी वाला बिकॉज ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर आ जाएगा सी के बाद बी, डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। तो जो मेगास्पोर यानी कि मेगा वर्ड यूज फॉर फीमेल, ठीक है, माइक्रो वर्ड यूज फॉर मेल। ओके, तो डीजेनरेशन हो जाता है 3 मेगास्पोर का माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पे 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, और जो चेलाजल एंड होता है वहां पे एक जो होता है वो फंक्शनल रहता है, वो रिमेन सेम रहता है। किस साइड का? चेलाजल एंड का। देन ए 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, देन डी लास्ट में ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन। लार्ज कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? बड़े फ्लावर्स, कलरफुल, सुंदर सुंदर, जिसमें खुशबू अच्छी है, महक अच्छी है, तो ऐसे फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब? टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक क्या क्या है? Haploid means n, diploid means 2n and triploid means 3n. Correct answer is option 2. Synergids जो होते हैं वो n होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट जो होते हैं ऑलवेज डिप्लॉइड होते हैं, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होता है, यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा है? सबसे पहले वाला ऑप्शन बोल रहा है फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। तो ये ट्रू बात है, आपकी बिल्कुल बुक में एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, बिल्कुल ये बात लिखी हुई है, ये सही बात है। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट। नहीं, ये नहीं है, क्या है? बीज है, मधुमक्खी है, ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, और इनकरेक्ट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, सही बात है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर कैसे होते हैं? ऑटोगैमस होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। और जो क्लिस्टोगैमी होती है इज डिसएडवांटेज, इज
इसका डिसएडवांटेज है नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। तो जो हमारा क्रिस्टोगैमस फ्लावर होता है वो ऑटोगैमस होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये आपकी बुक में लिखा है डायरेक्टली, ओके। जो क्लिस्टोगैमस होता है उसका डिसएडवांटेज होता है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाता, तो ये भी बात सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। जो हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं इनमें कंप्लीट ऑटोगैमी होती है, ठीक है। एक और टाइप के फ्लावर्स होते हैं चेस्मोगैमस, ठीक है, वो अलग होते हैं, आपकी बुक में वो भी मेंशन है, बट अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो इसमें कंप्लीट ऑटोगैमी होती है, ठीक है। डू नॉट ओपन एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज, ठीक है, स्टिग्मा जो होता है पास में होता है और ये फ्लावर जो होता है वो ओपन नहीं होता है, क्लोज रहता है, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है, इसमें कंप्लीट ऑटोगैमी होती है, दोनों स्टेटमेंट्स क्या है हमारे, ट्रू है। ये डायरेक्ट डायग्राम आपकी बुक में बना है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द गिवन फिगर मेक्स इट्स फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट किस वजह से, फॉल्स फ्रूट मीन्स, सबसे पहले फॉल्स फ्रूट मतलब क्या होता है, कम ऑन, फॉल्स फ्रूट मतलब क्या होता है, फॉल्स फ्रूट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे कि ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं, तो ट्रू फ्रूट्स ये तो फॉल्स हो गया, ट्रू फ्रूट्स किसको बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स उनको बोलते हैं जो ओवरी से बनते हैं, ठीक है। ओवरी कन्वर्ट किस में हो जाए, पूरी की पूरी जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इसको तो हम बोल देते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन जब कोई अदर पार्ट जो होता है इन्वॉल्व हो जाता है फ्रूट बनने में, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि थैलेमस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं फॉल्स फ्रूट के, स्ट्रॉबेरी होती है, काजू होता है एंड एप्पल भी होता है। एप्पल में जो हम पार्ट खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है थैलेमस, जो सी रिप्रेजेंट कर रहा है वो थैलेमस रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम डायग्राम बना है आपकी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमेटिक जीन इनटू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप। करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिड्स टू रेज न्यू क्रॉप, ठीक है, रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, तो ये सही आंसर है। और ये सेम टू सेम लाइन आपकी बुक में मिलेगी लास्ट पेज में, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर लास्ट टॉपिक में, एपोमिक्सिस वाला जो चैप्टर है, मतलब एपोमिक्सिस वाला जो टॉपिक है लास्ट में, वहां पे आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन वहीं से पूछा गया एपोमिक्सिस से, ठीक है। इन जनरल द एग एपरेटस ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, कम ऑन बताओ उसका आंसर। यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन 2। जो एग एपरेटस होता है उसका मतलब क्या होता है, एग एपरेटस का मतलब होता है जहां पे सिनर्जिड हो, ठीक है, सिनर्जिड हो और क्या हो, एग हो, इन दोनों को मिला के हम एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई कि ऑप्शंस में ये सब कुछ दिया गया है, बट एग एपरेटस सिर्फ दो चीजों को मिला के बोलते हैं, एक तो एग, ठीक है, एक एग होता है और दो सिनर्जिड होते हैं, तो ये 3N होता है, जो एग एपरेटस होता है वो 3N होता है, और एग 1 एग आता है और 2 सिनर्जिट आते हैं, दोनों को मिला के क्या बनता है, एग एपरेटस। बट जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नीट 2024 का, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बताना आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए वाला, द फ्लावर्स ऑफ, ये जो बच्चे वाटर से पॉलिनेट किया जाता है इसको, मतलब वाटर पॉलिनेशन होती है इसमें, ठीक है, आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अब जब इसमें वाटर पॉलिनेशन होती है तो हमें नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, कलरफुल फ्लावर की भी कोई जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो वाटर लिली होता है वो पानी से नहीं होता है, वो किससे पॉलिनेट किया जाता है, इंसेक्ट से और विंड से, पानी से नहीं किया जाता। तो ये क्या हो गया, आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि नहीं बोल रहा है तो होता किससे है, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, ये होता है इंसेक्ट से एज वेल एज वाटर से, विंड से, ठीक है, लेकिन ये वाटर से नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी है इन्होंने, तो ये तो सही हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, in most of
वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, मतलब यानी कि गीलापन से बचाया जाता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। जो पॉलन होता है वो कहीं भीग ना जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर एक शीट लगी रहती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन के ऊपर। जैसे कि पॉलन ग्रेन है ना, तो इसके ऊपर ऐसे एक लेयर होगी, शीट होगी, ताकि वो भीगे ना। ओके, यानी ये बात तो हो गई आपकी बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम, यहाँ पे कुछ कट गया है, यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स लिखा हुआ है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सही गलत पहचानने के लिए और पीवाई क्यू अच्छे से समझने के लिए आपको चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। ई वाला क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो ये है, ये भी सही बात है, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डिजाइन टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड इज जर्मिनेट, ठीक है, रूट की बात कर रहा है जहां से सीड, व्हेन द सीड जर्मिनेट, देखो जब सीड होगा तो ये हमारे पास सीड है, ठीक है, तो सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें से कुछ पार्ट जो होगा वैसे रूट बनाएगा और ऊपर वाला जो होगा वो शूट बनाएगा, ठीक है, तो आपको रूट वाला बताना है। तो सबसे पहले तो ये वाला आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। एनसीईआरटी पेज नंबर किस पे, 37 पे। और वो थैलेमस वाला जो एप्पल वाला क्वेश्चन पूछा गया था डायग्राम बना के, वो भी सेम इसी पेज नंबर पे। और इस टाइप का जो सेम टू सेम डायग्राम आपको मॉर्फोलॉजी के भी चैप्टर में मिल जाएगा क्लास 11th के, बट अभी मैं क्लास 12th की बात कर रही हूँ। तो ये किस पेज नंबर पे, 37 पेज नंबर, डायरेक्ट यही सेम डायग्राम बना हुआ है। ये किसका डायग्राम है, ये मेज का डायग्राम है। ओके, तो ये ए है वो क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी बता इसका आंसर क्या है। अपनी बुक ओपन करो और देखो सारी लेबलिंग्स एक बार अच्छे से। देखो भाई, ये काम मैंने आप लोगों को दिया है, आपको अपनी बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 37 निकालना है और इसका आंसर बताना है। रूट कहाँ से निकलती है, रेडिकल, यस, सी। यहाँ पे देखो आपकी बुक में रेडिकल लिखा होगा, ठीक है, और रेडिकल की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, वो डी पे लिखा हुआ है। ओके, अब देखो एक बार, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, सही वाला देखना है। देखते हैं तो कौन सा सही है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स इन फ्लोरेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड स्टेम्स, तो ये बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग स्टेमन्स विद कवरिंग क्लिस्टोगैमस फ्लावर शोइंग ऑटोगैमी। जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना बच्चों, ये इसके हिसाब से जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट वाला ही जाएगा, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। देखो बच्चों, जिस बच्चों को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि वो डायग्राम कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसका आंसर क्या है, तो ये रहा वो डायग्राम, देख लो इस डायग्राम को, ठीक है। फिगर देखो, ये रहा फिगर 1.10, पहुंच जाओ इस वाले फिगर पे अपनी बुक में, ये सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है। एक बार जरा ये लाइन पढ़ो, a wind pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamens, और इसके ऊपर देखो क्या डायग्राम बना है, देख लिया अच्छे से। अब वो क्वेश्चन दोबारा देखो, ठीक है, जो आया था PYQ में। अगेन देखिए बच्चों इस डायग्राम को, देखो डायग्राम भी सेम है और वो जो सेम लाइन लिखी थी वही सेम लाइन इसका आंसर है। अब कोई डाउट है आप लोगों को, बताओ। देखो बच्चों, जब भी आप कोई PYQ सॉल्व करते हो ना, तो अपनी बुक को साथ में लेके बैठा करो। कौन सी बुक को मैम, यस ऑफ कोर्स बच्चा, NCERT, ठीक है, इसको लेके बैठो साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन आर वेरिएबल फॉर मंथ्स? फटाफट बताओ। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये क्या है, सही आंसर है। 30 वेरिएबल मंथ्स, ठीक है, मंथ्स तक चलती है इनकी वेरिएबल, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वेरिएबल हैं मंथ्स के लिए, किस में है? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर पॉलन फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हम चाहते हैं कि जो हमारा पसंदीदा है, जो हमारा डिजायर पॉलन ग्रेन है, वही जाकर गिरे स्टिग्मा के ऊपर। तो ऐसा कब हो सकता है? सबसे पहले आप ये देखिए, द फीमेल फ्लावर्स बर्ड ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। यूनिसेलर फ्लावर्स का मतलब होता है ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन द फ्लावर। कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। यूनिसेलर का मतलब ये है। अब दोनों में से कोई एक होगा, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया कि फीमेल फ्लावर होगा, तो उसे बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हमें ये ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फीमेल फ्लावर है। लेकिन अगर फीमेल फ्लावर है बच्चों, तो उसे बैग से तो बैग पैक तो करना पड़ेगा ना, बैग से, कि आप यहाँ पे इसको ना पैक कर दोगे, ठीक है, पैक करना पड़ेगा। पैक तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा पॉलन नहीं आके शेड हो जाएगा, उसके ऊपर गिर जाएगा, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब बी वाला देखते, देयर इज नो नीड टू इमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट। ये बात बिल्कुल सही है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कोई एक ही प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल। अब हमें क्वेश्चन में बता दिया कि फीमेल वाला प्रेजेंट है ना, तो फीमेल प्रेजेंट यानी कि मेल प्रेजेंट ही नहीं। इमैस्कुलेशन हम कब करते हैं? जब हम रिमूवल ऑफ एंथर को इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो जब मेल है ही नहीं तो हम उसको रिमूव क्यों करेंगे? तो ये बिल्कुल सही बात हो गई। थर्ड वाला सी वाला देखो, इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर द क्रॉस पॉलिनेशन। सही बात है। अरे अब जब देखो ये है, तो इसको आपको बैग में पैक करना पड़ेगा ना फीमेल को, अदरवाइज क्या होगा कि दूसरा पॉलन शेड हो सकता है। तो ये वाला भी सही है, बी वाला सही है, ए वाला गलत है, ठीक है, ए वाला गलत है। अब डी वाला देखते हैं कि डी क्या बोल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर। जो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। तो रिमूव करने के बाद एंथर को हटा दिया, एंथर को तो हटा दिया ना फ्लावर से आपने, तो अब बैक करने की जरूरत है किसको? फीमेल को, ठीक है, पिस्टल को आपको बैक करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही हो गई। बाइसेक्सुअल फ्लावर शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस। अब हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब समझना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब होता है बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द फ्लावर। जैसे कि चाइना रोज, तो चाइना रोज का बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि चाइना रोज में मेल और फीमेल दोनों होता है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन फ्लावर, तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब आपको ये समझना है। प्रोटोगाइनी मीन्स होता है कि जो कार्पल्स होती हैं, पिस्टल्स होती है, मैच्योर अर्लियर देन स्टेमेंस, यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है कंपेयर टू मेल पार्ट, ठीक है। कार्पल्स मैच्योर अर्लियर देन स्टेमेंस, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है किसमें? जिसमें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फीमेल जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, क्रॉस के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाता। ये सब बकवास बात है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन, यस मेरे बच्चों, ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म, ये तो काफी इजी है, आप लोग खुद बता सकते हो। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट, याद करियो, वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग, देखो डिफरेंट प्लांट पे जा रही है बात, ठीक है, डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ से आपको डिफरेंट प्लांट पे डब्बा बनाओ और ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। अब फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है? यस, जीनोगैमी, ठीक है। ये वाला भी इजी है, बताओ इसका आंसर फटाफट। अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज,
ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलिन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी मंथ्स आफ्टर रिलीज। तो मंथ्स वाला बताओ, एक बार ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फटाफट इसका आंसर बताओ। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन वाटर हरीसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, किससे किससे होता है? यस, जल्दी बताओ। फोर्थ, इंसेक्ट और विंड से होता है। इंसेक्ट और विंड से होता है, इसका आंसर ये है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेशन प्लांट। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए फटाफट बताओ। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड, मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी। ये बकवास बात है, ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि एक ही ओवरी होता है, एक ही ओव्यूल होता है एक ओवरी में। ठीक है, वन ओव्यूल होने, यहाँ पे मैनी की जगह वन होना चाहिए था। पॉलन ग्रेन आर लाइट, सही बात है। नॉन स्टिकी, सही बात है। वेल एक्सपोज स्टेमेंस होते हैं, सही बात है। फ्लावर्स आर स्मॉल, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ज्यादा कलरफुल की जरूरत नहीं है। कलरफुल तो उनको चाहिए बच्चा जो इंसेक्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो मैनी नहीं होगा, यहाँ पे वन होगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा जाए तो यही इनकरेक्ट है। Which is the most common type of embryo sac in angiosperm? बताओ फटाफट। यस, थर्ड ऑप्शन है। ये डायरेक्ट लाइन आपकी लिखी है बुक में। ठीक है, बुक रीड करो अच्छे से। मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है। डायग्राम बना होगा बच्चों, डायग्राम बना है आपकी बुक में। ठीक है, वहां पे दिखाया गया है कि 3 बार माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, मोनोस्पोरिक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन, बताओ ये क्या है? यस, अरे अभी मैंने बताया था कि इसमें वाटर पॉलिनेशन होती है, बताया था कि नहीं बताया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करेंट्स टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पे होता है, ये आपको याद रखना है। वाटर पॉलिनेशन होती है सरफेस ऑफ वाटर पे होती है, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक और होता है लेकिन उस पर सरफेस पे नहीं होती है पॉलिनेशन। ठीक है, अब मैं बात करें सी ग्रासेस की। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये किसका वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल है, वैसे सी ग्रासेस भी वाटर पॉलिनेशन का एग्जांपल है। लेकिन इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो टेक प्लेस बिलो द वाटर, पानी के अंदर होती है बेटा। किसमें? सी ग्रास की बात कर रही हूँ अभी मैं, सी ग्रास की। ठीक है, सी ग्रासेस में पॉलिनेशन पानी के अंदर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? वाटर पॉलिनेशन तो होती है लेकिन वो सरफेस पे होती है, मतलब ऑन होती है एट द सरफेस। ठीक है, जैसे कि ये पानी है। ठीक है, रुको, पानी को पानी जैसे बनाने दो। ये पानी है, तो पानी की सतह पे ये यहाँ पे होगा पॉलिनेशन, किसमें? इसमें। और सी ग्रासेस में क्या होगा? पानी के अंदर होता है। ठीक है, और एक चीज और कि रिबन लाइक होता है, क्या? पॉलिन ग्रेन, किसमें? सी ग्रास में। किसमें? सी ग्रास में, उसमें भी वाटर पॉलिनेशन होता है। आई होप कि आपको ये सब पता है बच्चों। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लाइन लिखी है बुक में। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड, जिसमें गिटनोगैमी और ऑटोगैमी प्रिवेंटेड हो जाए, बताओ। तो यानी कि जिसमें दोनों बच जाए वो कौन सा होगा? इज थर्ड ऑप्शन इज पपाया। बट ऐसा क्यों हो रहा है? पपाया ही क्यों इसका आंसर है? बिकॉज पपाया में जीनोगैमी होती है। पपाया में जीनोगैमी क्यों हो रही? क्योंकि देखो, यहाँ पे मेल प्लांट जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये मान लो ये मेन प्लांट है, मेल वाला प्लांट है, और ये फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो जीनोगैमी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो दोनों चीजों से बच जाता है, ऑटोगैमी से भी और गिटनोगैमी से। पपाया, इसका आंसर क्या है बच्चों? पपाया। कई बार आता है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, सेकंड ऑप्शन। ये पता है आप लोगों को, मुझे पता है, पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट of the male gamete discharge in the synergate? Fourth option is the correct answer. One fuse with the egg and other fuse with the central cell nuclei. Next question is a dioecious flowering plant. ठीक है, dioecious flowering plant prevent both. क्या क्या बचा सकता है, क्या क्या प्रिवेंट करता है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑटोगैमी गिटनोगैमी दोनों को बचा लेता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डायोशियस क्या होता है। डायोशियस प्लांट क्या होता है? बोथ फ्लावर्स, ठीक है, बोथ द फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल मेल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल फीमेल लोकेटेड ऑन डिफरेंट प्लांट, जैसे कि पपाया और डेट पाम। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं डायोशियस प्लांट के। डायोशियस प्लांट का मतलब होता है बच्चों कि बोथ द फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल मेल एज वेल एज यूनिसेक्सुअल फीमेल लोकेटेड ऑन डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, जैसे कि पपाया की बात हो रही है और डेट पाम की। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर।
फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो मेगास्पोर होता है फंक्शनल वाला वो किस में डेवलप करता है? यस, बिल्कुल सही बात है, एम्ब्रियो सैक में करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अट्रैक्ट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए जरूरत होती है? इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। यस, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जरूरत होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका क्या मतलब होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया कौन सा आंसर है? करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट करो बच्चों। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, फटाफट बताओ। थर्ड, विंड। कैसे पहचाना? सिंगल ओव्यूल से पहचाना। सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में। किस, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, विंड वाली की बात हो रही है, विंड पॉलिनेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म। बच्चों जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने मिलता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, डबल फर्टिलाइजेशन। ये आप प्लांट किंगडम में भी पढ़ते हो कि जो एंजियोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। समझ गए? नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, बताओ फटाफट बताओ। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन, रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, यही होता है। पॉलिनेशन इन वाटर हरीसन एंड वाटर लिली इज ब्रॉड अबाउट बाय एजेंसी ऑफ इंसेक्ट एंड विंड, सेकंड ऑप्शन। ये दोबारा पूछा गया है, अभी मैंने आपको सेम क्वेश्चन कराया था तो ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, बताओ फटाफट। फर्स्ट के, मेगास्पोरेंजियम, इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? यस, ऑप्शन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि नरिशमेंट देता है। ठीक है, ठीक है, नरिशमेंट देता है, डिहेंस ऑफ एंथर नहीं है इसका काम, नरिशमेंट का है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग वाला पूछ रहा था। स्टोर पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, सही बात है। इसका टेम्परेचर आप याद करें ना, बुक में मेंशन है। फटाफट बताओ कितना टेम्परेचर है दिया गया है। लिक्विड नाइट्रोजन रहता है और उसका लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनेन, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सिवियर बहुत सारी जो एलर्जीज होती हैं वो जो होती है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं बहुत सारी स्पीशीज की, ये बात भी बिल्कुल सही है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर देते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको रॉन्ग बताना था। जो टैपेटम होता है वो नरिशमेंट का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? नरिशमेंट का काम करता है, नरिशमेंट का। नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नरिशमेंट वाला काम आएगा। ठीक है, प्रोमैक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन अटैच टू द, कम ऑन जल्दी बताओ, किससे अटैच होता है? थैलेमस एंड पेटल, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, तो मैं बताती हूँ कि प्रोमैक्सिमल एंड का मतलब आप ऐसे समझो कि पास। देखो, मेनली आपको टीचर ऐसे समझाएंगे कि जो चीज पास है वो प्रोमैक्सिमल एंड है, बिल्कुल सही बात है। डिस्टल एंड वो होता है जो दूर होता है, तो जैसे कि एंथर है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसलिए समझा रही हूँ। जैसे कि एंथर है, तो एंथर का जो प्रोमैक्सिमल एंड है यानी कि ये वाला, ये किससे अटैच होता है? या तो थैलेमस से अटैच होता है तो पेटल से अटैच होता है। पेटल वो रंग बिरंगे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स, या तो उस पर अटैच होता है, या फिर नीचे क्या होता है? नीचे उसके वो थैलेमस होता है। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ थैलेमस, या तो थैलेमस से अटैच होगा या तो किससे? पेटल से अटैच होता है। तो प्रोमैक्सिमल एच यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कहाँ से वो अटैच है। अभी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ोगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, तो उसमें जो ब्रेस्ट है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड है, तो आपसे सीक्वेंस पूछा गया है पीवाईक्यू में कि सीक्वेंस जमाओ, तो उसमें भी ऐसे कोई एंड करके पूछा गया है, प्रोमैक्सिमल एंड वगैरह वगैरह। तो अटैचमेंट देखना है आपको, जो ब्रेस्ट का अटैचमेंट है कैसे है, तो उस तरीके से आप उसके सीक्वेंस को करोगे। तो जब आपका आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आप याद रखना कि प्रोमैक्सिमल एंड अटैचमेंट वाला एंड होता है जो पास में हो। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, नेक्स्ट, गिटनोगैमी इन्वॉल्व्स, गिटनोगैमी में क्या होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत लल्लू है बच्चों, ये तो आपने कई बार किया, आपको बहुत अच्छे से पता है कि गिटनोगैमी में क्या होता है। फटाफट बता दो।
आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, गिटनोगैमी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, गिटनोगैमी में ऐसा होता है। नहीं आ रहा समझ में, बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है बच्चों की। फ्लावर होता है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है। ठीक है, मान लो इसमें मेल वाला है, एंथर है, और इसमें पिस्टल है, फीमेल है। ठीक है, ये दोनों सेम प्लांट पे, सेम प्लांट पे, लेकिन ये देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जा रहा है दूसरे फ्लावर पे, मतलब सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन नहीं होती है, बट ठीक है, फ्लावर दूसरा होता है लेकिन प्लांट सेम होता है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, फटाफट, थर्ड, सप्लीमेंट फूड, सप्लीमेंट फूड। ठीक है, सप्लीमेंटिंग फूड के लिए जरूरत होती है। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस बताओ। फोर्थ, गाइड करता है, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पेरिस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, सेकंड ऑप्शन, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। जो पेरिस्पर्म होता है वो डिफरेंट होता है एंडोस्पर्म से, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू, बीइंग अ डिप्लॉयड टिश्यू। नेक्स्ट, मेगास्पोर इज इक्विवेलेंट टू, दोबारा ये क्वेश्चन आया है, याद करो। पहले आपसे पूछा गया था ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है, तो आपने कहा था मेगास्पोरेंजियम के। अब आपसे पूछ रहे हैं मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, तो ओव्यूल के, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्या एडवांटेज है इसका? नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि इसमें कंप्लीट ऑटोगैमी होती है, इसका जो फ्लावर होता है वो ओपन नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट ऑटोगैमी हो जाती है, तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि हमें कोई पॉलिनेशन करा दे, वो खुद अपना वो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, दैट मीन्स कि ऑटोगैमी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, टैप्टम नरिश द डेवलपिंग पॉलिन ग्रैनी, दोबारा पूछा गया यही सेम बात। ठीक है, कि नरिशमेंट देता है। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू इज अ हैप्लॉइड, सही बात है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स, हार्ड लेयर ऑफ पॉलिन इज इन टाइम, करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्साइन होता है ना, हार्ड लेयर तो जो होती है, हार्ड लेयर कैसी होती है? इंटाइन एक्साइन होती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला सही है। ओके, ये सही बात है ना, सही फंक्शन पूछ रहा है तो सही है ये वाली बात। ये वाला गलत इसलिए यहाँ पे एक्साइन आएगा, इंटाइन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करते जाओ। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम। यस, फोर्थ ऑप्शन, ये आपको पता था? बताओ। ऑफ कोर्स पता था, मुझे पता है कि आपको पता था ये आंसर। ठीक है, मुझे पता था कि आपको पता है ये आंसर। ओके, नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर एंड द ईटेबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, एंडोस्पर्म। डायग्राम बना हुआ है कोकोनट का और आम का, और वहां पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, एंडोस्पर्म। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल इन फ्लावर ऑफ, इसका क्या है? ऑप्शन टू, इसमें फ्री पिस्टल देखने को आपको मिल जाएगी, इसका डायग्राम बना हुआ है बुक में। ठीक है, बोथ ऑटोगैमी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पपाया, बताया था मैंने, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, एजेंट्स, सीड सेटिंग इन असोएड इन, ठीक है, किस में होता है? फटाफट बताओ, फटाफट। थर्ड, यस, ये इसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? बहुत देर से मैं आपको वो चीज पढ़ा रही हूँ, क्लिस्टोगैमस। ठीक है, तो आपको क्लिस्टोगैमस और चेस्गोगैमस के बारे में बात, आपको अच्छे से डिटेल पढ़ता है, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी, और इसके साथ ही भी मिलेंगे आपको एग्जाम्पल के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है? थर्ड, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वन, पढ़ो फटाफट। व्हेन पॉलन इज शेड एट टू सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये बकवास बात लिखी है, एकदम गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जब पॉलन जो ग्रेन होता है वो शेड हो रहा है टू सेल स्टेज पे, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। देखो, टू सेल स्टेज पे वो शेड हो गया, ठीक है, तो दो पॉलन, दो मेल गैमेट होंगे हमारे पास, तो एक मेल गैमेट जाएगा ए के पास और दूसरा जाएगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना देगा। ठीक है,
तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये बकवास बात लिखी है, रॉन्ग पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। बताओ बताओ। विंड। कैसे पहचाना कि विंड इसका आंसर? देखो, वन है या तो फ्यू ओव्यूल्स है, वन है या तो फ्यू ओव्यूल्स है, इससे पहचान लो विंड की बात हो रही। तीसरी बार पूछा गया है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। ये बताओ। नेक्स्ट, इसका आंसर है सेकंड। ये कहाँ मिलेगा आपको? एपोमिक्सिस वाला पार्ट है, लास्ट पेज एनसीईआरटी का, एकदम लास्ट में चले जाओ, वहां पे मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? सिनर्जिड का। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डायग्राम में आपने देखा है? डायग्राम देखा है कि नहीं देखा है मेरे को भैया बताओ पहले तो। ये है, यहाँ पे तुमने देखा होगा कैसे सिनर्जिड बनी होती है, देखा तो है। ये डायग्राम तुम लोग ने देखा था। ये एग है पिंक कलर का, और जो मैं ग्रीन कलर से बनाने वाली हूँ वो फिलीफॉर्म एपरेटस बनाने वाली हूँ। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया? सिनर्जिड का। ये रेड कलर के मैंने क्या बनाए थे? सिनर्जिड्स बनाए थे। देख लो, ये डायग्राम आपने देखा तो है। देखा है ना कि नहीं देखा है? What does the filiform apparatus do at all the entrance into ovule? आंसर बताओ, फटाफट बताओ। ऑप्शन 2, इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे ऑलरेडी पहले भी। 76 का आंसर बताओ। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गिटनोगैमी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? बताओ। ये बहुत इजी था, मुझे पता था ये तुम लोग बता दोगे। पहले वाले का मैंने आंसर नहीं बताया क्या? इसका ये है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है इसका सही वाला, और इसका ये है। क्या कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। ऑप्शन थर्ड, जनरेटिव सेल। हमारे पास दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा वाला, उसके अंदर एक छोटा सा फ्लोट करता हुआ जनरेटिव सेल होता है, जो कि जनरेटिव सेल जो होता है वो बाद में दो मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ सेलुलोज वॉल? कैलोज वॉल। बताओ क्या है इसका आंसर? यस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, फटाफट करो, अब तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बहुत जल्दी जल्दी। इसका क्या आंसर है? व्हाट विड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल एरोलॉन लेयर इन द प्लांट स्पीशीज विद द 8 क्रोमोसोम इन इट्स एनर्जिड? ये न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा टाइम देंगे, फटाफट बताओ। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये क्या है, एन है, 2n है या 3n है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है? फटाफट बताओ। 3n है बेटा जी। ठीक है, 3n है और आपको n की वैल्यू दी गई है। 3n है और आपको n की वैल्यू दी गई है 8। 3 को नीचे ले जाओ। क्या बोल रही हूं मैं? 3n है। आपको क्रोमोसोम कितने दिए गए हैं? क्रोमोसोम आपको 8 दिए गए हैं। अरे भैया 3n होता है। अरे मैंने ये बताया ना अभी कि ये 3n होता है, n की वैल्यू 8 दी गई है, तो 3 × 8 कर दो। 8 n की वैल्यू है, 3 क्वेश्चन से आ गया, फॉर्मूले से आ गया, 3n होता है क्योंकि ये, तो 3n, तो n की जगह देखो यार, 3n है तो 3 × 8 कर दो, n की वैल्यू में 8 पुट अप कर दो क्योंकि दिया है। यस, आ गया आ गया, आंसर आ गया। बस यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए था कि ये क्या है, 3n होता है। नेक्स्ट, फटाफट आगे बढ़ लो, फटाफट आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड protruding at the end of a young cope of maize are।
सेकंड ऑप्शन है इसका स्टाइल, वेरी गुड, इसका डायग्राम भी बना है बुक में। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकॉट प्लांट इज, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अरे वो डायग्राम देखा है ना आपने, वो ये वाला, अरे मैं बता देती हूँ, तुम लोग को नहीं आ रहा ना यार। ये सिनर्जिड बने होते हैं, ऊपर एक्सेल बना होता है, फिर एंटीपोडल्स बने होते हैं, फिर बीच में दो न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई होता है। गिनो, नहीं नहीं गिन लो तुम लोग, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, देखो 3 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ यार आंसर बताओ। सिंगल कॉटिलेडन किस में होता है? सॉरी सॉरी, सिंगल कॉटिलेडन पूछा जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको? यस आई नो, ये काफी इजी था यार, देखो ये तो इजी था, है कि नहीं? ये वाला बताओ, बस खत्म ही होने वाला है वीडियो, फटाफट बताओ, बस एक दो क्वेश्चन और बचे। इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, embryos develop directly from, फर्स्ट, वेरी गुड, सही बात है। ये वाला क्वेश्चन नहीं बना क्या आप लोगों से? ये वाला रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन ना मैं अभी एक बार समझा देती हूँ, कुछ बच्चों को बहुत डाउट है इस वाले क्वेश्चन पे, मैं समझाती हूँ, रुक जाओ। 2 क्वेश्चन बचे, लास्ट 2 क्वेश्चंस करके मैं ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? थ्रू विच सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक? डीजेनरेट, सिनर्जिड, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आधा गायब हो चुका है, ठीक है? ये अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये काफी एडिशनल जा रहे हैं हम, हॉर्स शू वाला, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है? तो वो वाला कॉन्सेप्ट समझाती हूँ मैं, ठीक है? ये वाला देखो कौन सा, ये वाला, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो बहुत फंस रहे थे ना, एपोमिक्सिस वाले आपको नहीं बन रहे, बुक में भी देख के नहीं आ रहा समझ में, वहां बुक में कुछ ढंग से नहीं लिखा गया है, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं।